मैंने वो फोन कार्ड फेंक दिया जिससे मैं माँ पापा से बात करता था। पासपोर्ट मिलते ही मैंने इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ पापा को लगा मैं अभी भी नाराज हूँ, बचकाना बर्ताव कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे कमरे में मुझे ढूंढने का फैसला किया। तभी उन्हें पता चला कि मैं सालों से एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में रह रहा था। रजाई इतनी पतली थी कि देखकर तरस आ जाए। उन्हें एहसास हुआ कि मैंने कितना दर्द सहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे हमेशा काम के बहाने बाहर रहते थे। मैं दादी के साथ बड़ा हुआ, माँ पापा का ध्यान पाने के लिए तरसता रहता था। उम्मीद करता था कि वे ज्यादा घर आएंगे। मैं बहुत मेहनत से पढ़ता था, हर एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाता था, लेकिन वे हमेशा बहाना बना देते। कभी काम ज्यादा है, कभी छोटे भाई बहनों को घुमाने ले जाते। पूरी तरह भूल जाते थे कि मैं भी उनका बच्चा हूँ। फिर हाई स्कूल पास करने के साल मैं एक बेहतरीन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया। माँ पापा आखिरकार लग्जरी कार लेकर घर आए। मैं खुशी से गांव के मुहाने तक दौड़कर उनका स्वागत करने गया, लेकिन वे सिर्फ छोटे भाई बहनों से बात कर रहे थे। मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे अकेले घर जाने को कहा, खुद छोटों को खाना खिलाने ले गए। मेरी खुशी एक पल में टूटकर बिखर गई। फिर भी मैं उनकी तारीफ चाहता था। मैं यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाने गया, लेकिन अचानक मैंने माँ पापा और छोटे भाई की बात सुन ली। भाई के नंबर मेरे जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी माँ उसे ज्यादा प्यार करती थी। बोली, पढ़ाई अच्छी होने से कुछ नहीं होता, हम उसे विदेश पढ़ने भेजेंगे, बाद में फैमिली बिजनेस संभाल लेगा। भाई डर रहा था कि कहीं मैं हिस्सा मांग ना लूं। पापा ने कहा, अगर कभी हिम्मत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। वे इस बार सिर्फ भाई को वारिस बनाने आए थे। मेरा दिल राख हो गया। मैं आखिर समझ गया, मैं हमेशा से एक्स्ट्रा था। उसी पल रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका हो गया। मलबे का एक टुकड़ा मेरी टांग पर लगा। मैं दर्द से गिर पड़ा। इमारत गिरने वाली थी, लेकिन माँ पापा सिर्फ छोटे भाई बहनों को बचाने दौड़े। मैंने हाथ बढ़ाया, मदद मांगी, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें चुना। भाग्य से एक अजनबी ने मुझे देख लिया, हॉस्पिटल ले गया। जब मैं होश में आया तो सिर्फ डॉक्टर था। तभी माँ का फोन आया। मेरे दिल में एक पल के लिए उम्मीद जागी, शायद उन्हें मेरी चिंता है। लेकिन माँ सिर्फ इतना बोली, तुरंत घर आ, तेरे छोटे भाई की देखभाल कर। मेरा दिल बर्फ के गड्ढे में डूब गया। मैं ज्यादा घायल था। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अब छोड़ दूंगा। मैंने तुरंत विदेश की यूनिवर्सिटी से संपर्क किया। 10 दिन बाद जाने की पुष्टि कर ली। जब सामान पैक करने घर गया तो ताला बदल चुका था। मैंने माँ से दरवाजा खोलने को कहा। माँ ने मुझे मैसेज भेजा, रेस्टोरेंट में सबके साथ हंसते खाते की फोटो। उसने सिर्फ इतना साबित कर दिया कि मैं हमेशा से बाहर वाला था। अगले दिन माँ पापा ने मुझे दरवाजे पर सिकुड़ कर बैठा देखा। उन्हें कुछ एहसास हुआ। उन्होंने कहा, अब तुझे पापा का सरनेम वापस दे देते हैं। क्योंकि छोटा भाई पैदा हुआ तो उन्होंने मुझे दादी का सरनेम दे दिया था। सालों बाद वो पहचान जो मैं हमेशा चाहता था आखिरकार हाथ लगने वाली थी, लेकिन अब मुझे नहीं चाहिए थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कूड़े में फेंक दिए। बिना मुड़े मैं इमिग्रेशन ऑफिस चला गया, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। फिर मैंने सालों में कमाए सारे अवार्ड सर्टिफिकेट फाड़ दिए। परिवार की तस्वीर जो मैंने बनाई थी उसे जला दिया। दादी से जो मुझे पाला था अलविदा कहा। फिर मैं बस में बैठकर अपने गांव को छोड़ दिया। 5 साल बाद अपनी मेहनत से मैंने अपनी खुद की कंपनी बना ली। आज भी मैं दादी का सरनेम ही रखे